जय हिंद मेरे सोल्जर्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग वही पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट का लास्ट पावर जो कि है इमरजेंसी पावर को कंप्लीट कर देने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी ये ऑलरेडी हो चुका है। जो नए हैं वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, एकदम इजी ट्रिक के साथ एकदम रेडी है। तो आगे बढ़ा जाए। तो ये रहा आज का एक्सप्लेनेशन इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पर उससे पहले एक कंप्लेन है आप लोग पेरेंट्स के साइड से कि जब भी पेरेंट्स बोलते हैं कि बाबू पढ़ लो, आप लोग क्या बोलते हैं? पढ़ लेंगे, कब पढ़िएगा? तो इसीलिए दिमाग में एक आया है कि अरे क्या पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, क्यों उलझा रहे हो या बोलकर? क्या पढ़ लेंगे क्यों उलझा रहे हो ये बोलकर? चलुट, हथियार उठा। पेन, आपका हथियार अभी पेन है। चलुट, हथियार उठा। फर्ज निभा मेरे सोल्जर, फर्ज निभा मेरे सोल्जर। तो ये शायरी के साथ साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी है, या ट्रिक बोल सकते हैं, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो आपके लिए है, जो फर्ज निभा मेरे सोल्जर, तो फर्ज का जो एफ है उसका मतलब होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये पहला इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। दूसरा है निभा का एन, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। और तीसरा एस का मतलब होता है स्टेट इमरजेंसी, या इसको दूसरा बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। तो ये तीन तरह का इमरजेंसी है जिसको कौन डिक्लेयर करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी। एंड ऑल दीज थ्री इमरजेंसीज आर डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। बस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इतना याद रखना है। ये तीनों याद हो गया। अब आगे डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं, जितना आपका सिलेबस में है, जितना आपको जानने का जरूरत है, बस ना ज्यादा ना कम। तो पहला है नेशनल इमरजेंसी। तो ये नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कब डिक्लेयर करेंगे? तो जब आप लोग पढ़ लिख कर देश को बहुत आगे बढ़ा देंगे, एकदम सुपर पावर, डबल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, तो जलेगा, बाकी सब तो जलेगा ना देश से। कैसे इंडिया सुपर पावर बन गया, चलो मिल के उसको हराते हैं, तो वॉर डिक्लेयर करेगा। तो जब वॉर डिक्लेयर कोई करता है ना, तब नेशनल इमरजेंसी लग जाता है। तो प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर कर देंगे? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे इन केस ऑफ वॉर या इंटरनल आर्म्ड रिबिलियन। देश के अंदर में भी अगर कोई रिबेल कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, वो भी आर्म्ड, मतलब गड़ 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 गड़, ठीक है, तो भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। तो ये हो गया कब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है, वॉर या इंटरनल आर्म्ड रिबिलियन। ये दो रीजन हो गया कब ये डिक्लेयर होता है। या एक्सटर्नल एग्रेशन, ये भी टर्म यूज किया जाता है। अब प्रेसिडेंट को तो नॉमिनल हेड बोला जाता है, नॉमिनल हेड। तो ये नेशनल इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? तो इसके पीछे कारण है कि इनको बोला जाता है कि डिक्लेयर करने। तो कौन बोलेंगे? यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो भी रिटर्न में, रिटर्न में भेजेंगे, रिटर्न में भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को कि वॉर हो गया है या इंटरनल आर्म्ड रिबिलियन छिड़ गया है देश में, इसीलिए आप क्या लगा दीजिए, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए। ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब ये प्रोक्लामेशन को पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में
अप्रूवल का जरूरत पड़ता है और कम से कम 1 मंथ का अंदर अंदर उसको अप्रूवल मिल जाना चाहिए। तो ये टाइम पीरियड को याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर किया जाता है तो आपका जब डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट जब उसको डिक्लेयर करेंगे तो पार्लियामेंट में उसका अप्रूवल कितने दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए? 1 मंथ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना 1 मंथ। नेक्स्ट, अब हो गया अप्रूवल मिल गया, अब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। अब कितना दिन के लिए होगा? ये होगा 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए 6 मंथ्स, एक बार में 6 महीना के लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगा। अब मान लो हम लोग इतना पावरफुल हो गए कि पूरा दुनिया जलने लग गया, तो बहुत देश हम लोग का पीछे पड़ गया है, तो टाइम तो लगेगा ना। 6 महीना से ज्यादा वो सबको निपटाने में, एक एक करके सब कोई को निपटाया जाएगा, तो 6 महीना से ज्यादा लग जाएगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो 6 महीना डिक्लेयर हो गया, अब ये खत्म हो गया, तो फिर से इसको 6 महीना फिर बढ़ा सकते हैं। पर कब? यही पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगा। पार्लियामेंट में फिर पेश करेंगे कि 2 ठो बचा हुआ है, उसको भी निपटाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अप्रूव कर देंगे, 6 महीना के लिए फिर बढ़ जाएगा ये। अगर ऐसे ही थोड़ा दम वाला मिल गया दुश्मन तो और मजा आएगा लड़ने में, तो फिर से 6 महीना बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इसका मतलब है कि ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये इनडिफिनाइट टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। 6 महीना 6 महीना 6 महीना करके बढ़ सकता है ये, पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लेके। इतना समझ में आ गया? क्लियर? बस इतना ही याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी में कब होता है डिक्लेयर? प्रेसिडेंट करते हैं। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल आर्म्ड रिबिलियन, प्रेसिडेंट को रिटन रिक्वेस्ट भेजा जाता है। कौन भेजते हैं? यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तभी वो डिक्लेयर करेंगे। फिर पार्लियामेंट में वो कितने दिनों के अंदर अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए? विद इन 1 मंथ अप्रूव हो जाना चाहिए। अब जब ये 1 मंथ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगा तो कितना दिन के लिए वो लागू होगा? 6 महीना। उसको बढ़ा भी सकते हैं 6-6 करके, और जितना जब तक वार चले तब तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है। बस बस बाबू बस, हो गया हो गया नेशनल इमरजेंसी। अब चलते हैं स्टेट इमरजेंसी में। स्टेट इमरजेंसी, या इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट रूल, इसको भी कौन डिक्लेयर करेंगे? प्रेसिडेंट ही करेंगे। तो वहां पे यूनियन कैबिनेट देते हैं ना, क्या आप डिक्लेयर कर दीजिए। यहां पे गवर्नर देते हैं, क्योंकि स्टेट है ना, तो गवर्नर को याद रखना। गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को कि ये स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया है, संविधान के हिसाब से ये स्टेट नहीं चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट गोइंग ऑन इन दिस स्टेट, सो प्रेसिडेंट कुछ कीजिए। तो प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड रहेंगे इनका रिपोर्ट से कि हाँ हाँ बहुत प्रॉब्लम है ये स्टेट में, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे। मतलब पूरा कंट्रोल अब किसका हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा वो स्टेट में। बस इतना ही याद रखना है। हो गया? तो उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल के लिए कितना समय था? विद इन 1 मंथ। यहां पे पार्लियामेंट का अप्रूवल के लिए कम से कम 2 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीना के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए, ये स्टेट इमरजेंसी के लिए। चलो लग गया स्टेट इमरजेंसी। कितने दिनों के लिए रहेगा? सेम 6 मंथ के लिए। फिर भी वही हाल रहा तो फिर से बढ़ाया जा सकता है 6 मंथ के लिए। फिर से वही हाल रहा तो फिर से 6 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो सर नेशनल इमरजेंसी जैसा ना क्या? ना, नेशनल इमरजेंसी जैसा नहीं। ये मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 3 साल। समझ में आया? तो सर 3 साल बाद भी वही हाल रहा तो 3 साल बाद भी अगर वही हाल रहा तो
तो क्या होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा अगर बढ़ाना है, स्टेट इमरजेंसी को अगर एक्सटेंड करना होगा 3 साल से ज्यादा। पहले तो पार्लियामेंट अप्रूवल के साथ बढ़ाते जा रहे हैं, पर जब 3 साल हो जाएगा तो डेडलाइन खत्म, फिर पार्लियामेंट के अप्रूवल से स्टेट इमरजेंसी नहीं लगा जा सकता है, तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। पंजाब जम्मू एंड कश्मीर में हो चुका है ये सब, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। हाँ चलो हो गया, इतना ही। लास्ट लास्ट क्या, कौन सा इमरजेंसी बचा है, जल्दी बोलो। फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल से क्या याद रखना है, पैसा रिलेटेड। अब इंडिया का खजाना ट्रेजरी खत्म, तो ये तो होगा नहीं, आज तक हुआ भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं, पर बाई चांस न, बाई चांस भी नहीं, ये ऐसे ही पढ़ लो, इसको जान लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इंडिया का पैसा ट्रेजरी खत्म हो जाएगा तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, या इंडिया कर्ज देने में नाकाम रहे, नहीं दे पाएगा, उतना पैसा ही नहीं है, तब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा, ठीक है, ये याद रखना बस। तो थ्रेट हो जाए, क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा। अब इसका भी वही, पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए कम से कम विद इन 2 मंथ्स अप्रूवल मिल जाना चाहिए, और आज तक ये लगा नहीं है, बस इसमें इतना ही याद रखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी में, उसको क्या याद रखना है, अगर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगता है तो सैलरी रिड्यूस किया जा सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। देख लो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बच के अच्छा से काम करेंगे तो ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लग जाए देश में, तो अगर लग गया तो क्या होगा, उनका सैलरी रिड्यूस किया जा सकता है, गवर्नमेंट का सैलरी रिड्यूस। इवन द सुप्रीम कोर्ट जज का है ना, उनका भी सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। तो आई होप ऑल द 3 इमरजेंसीज आर क्लियर। तो रिटर्न फॉर्म में थोड़ा देख लेते हैं। तो देख लो, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल्स याद करने का जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आर्टिकल्स याद करने का, पर मन है कि नहीं सर कर दिया जाए आर्टिकल भी, तो 10 को याद रखना है। 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो 10 हो गया। और 4 का टेबल, जैसे 3 5 2 याद हो गया ना, एक ही को याद करो और प्लस 4 + 4 कर देना, तो 352 + 4 356, 356 + 4 360, बस हो गया। पर फिर भी अभी जरूरत नहीं है, आर्टिकल पूछा नहीं जाएगा। तो नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर करता है, कब डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबिलियन इन होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। एक पार्ट में भी अगर होगा तब भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। डिक्लेरेशन प्रोसेस क्या है, ओनली प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ऑन रिटन रिक्वेस्ट, ये सबको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि प्रेसिडेंट को मन किया है और डिक्लेयर कर देंगे नेशनल इमरजेंसी, जब तक उनको रिटन रिक्वेस्ट नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फिर क्या था, द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ, तो लग गया तो कितना महीना के लिए, 6 मंथ के लिए, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ। नो मैक्सिमम ड्यूरेशन एग्जिस्ट फॉर नेशनल इमरजेंसी, ये इंडिफिनिट चलते रहेगा जब तक लड़ाई चलता रहेगा। तो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज स्टेट इमरजेंसी। तो यहां पे इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड बेस्ड ऑन द गवर्नर रिपोर्ट, कर लिए थे, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हैज फेल्ड, मतलब द स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तब क्या लग जाएगा, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। अब इसको अप्रूवल पार्लियामेंट में कम से कम कितने दिनों के अंदर ले लेना है, 2 महीना, विद इन 2 मंथ्स। ये भी
जब हो जाएगा तो कितने दिन के लिए लागू होगा? फॉर 6 मंथ, कैन बी एक्सटेंडेड विथ रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ, 6 महीना करके बढ़ाते जाएंगे। बट क्या ध्यान देना है? ओनली फॉर मैक्सिमम 3 years। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंशन बियॉन्ड 3 years इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी फिर एक्सटेंड कर पाएंगे। ये भी हो गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ द नेशन, पूरा देश का या एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेंड और इट्स लाइकली टू बी थ्रेटेंड, तब क्या लग जाएगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसको भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए विद इन 2 months, मतलब दोनों का सेम है। स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों का सेम है, 2-2 month। विद इन 2 months इट शुड गेट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। नेशनल इमरजेंसी का 1 month है, और इसमें ऐड नहीं है। तो इन दिस केस द सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्लस इवन द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिड्यूस्ड। इसको याद रखना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्लस सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनका भी सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई होप ऑल द इमरजेंसीज एकदम समझ में आ गया होगा अच्छा से। नहीं तो थोड़ा सा पॉज करके रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे क्या करने वाले हैं? क्वेश्चनिंग। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, इसीलिए है। ये मत सोचना बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो बोर्ड एग्जाम में आए, टेंशन क्या है, कैसा भी क्वेश्चन आए, पर फोकस इज कॉन्सेप्ट। ये जो समझे हो वो क्लियर है कि नहीं, ठीक है? तो आर यू रेडी? बड़े क्वेश्चनिंग में तो ये रहा पहला क्वेश्चन। द प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। नेशनल इमरजेंसी का बात हो रहा है, तो पार्लियामेंट में अप्रूवल मिल जाना चाहिए विद इन 14 days, 1 month, 2 month, 3 month। आर यू रेडी? कैन यू डू इट? यस सर। मार्क कर दीजिए, जल्दी कीजिए ना सर। अरे कर दे रहे, 1 month, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम टाइम फॉर प्रेसिडेंट रूल, मैक्सिमम टाइम कितना है? 6 month, 1 साल, 2 साल या 3 साल? कैन यू डू इट? यस सर। 6 month मत बोल देना, 3 साल है मैक्सिमम, उसके बाद अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो 3 years। Next question, if there is a breakdown of constitutional machinery in a state, which emergency can be declared? National emergency, financial, president's rule, martial law, can you do it? एकदम फाइनेंशियल नहीं, प्रेसिडेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया है, तो प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट रिसीव अ रिटन रिक्वेस्ट, किनसे भाई? फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट, ठीक है। एडवाइजिंग हिम टू डिक्लेयर इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, विच एक्शन मस्ट फॉलो? गवर्नर मस्ट अप्रूव, पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव विद इन 1 month, सुप्रीम कोर्ट मस्ट अप्रूव, लोकसभा ओनली मस्ट अप्रूव। कैन यू डू इट? यस सर। जल्दी 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 जल्दी। पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव विद इन 1 month। चलो, नेशनल इमरजेंसी हैज नो मैक्सिमम ड्यूरेशन बिकॉज, क्यों नहीं है? जैसे स्टेट इमरजेंसी में 3 साल था ना, इसमें नहीं है नेशनल में, क्यों? इट इज ऑलवेज अप्रूव्ड बाय द जुडिशरी, इसीलिए। या इट कैन बी एक्सटेंडेड रिपीटेडली एवरी 6 month विथ पार्लियामेंट अप्रूवल, या इट डज नॉट नीड पार्लियामेंट अप्रूवल, या इट ऑटोमेटिकली एंड्स आफ्टर 6 month। कैन यू डू इट? यस सर। सो योर आंसर इज एकदम सही, बिकॉज इसको 6-6 महीना करके बढ़ा सकते हैं अगर पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लेके। चलो आगे बढ़ा जाए। एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 3 years इज पॉसिबल ओनली। एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट 3 years अगर आगे करना है तो इफ लोकसभा अप्रूव्स बाय सिंपल मेजोरिटी, इफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इफ राज्यसभा अप्रूव्स इट, तो कैन यू डू इट? यस सर। जल्दी कीजिए, थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एकदम समझ में आ रहा होगा, आई होप मजा आ रहा है ना। चलो, विच इमरजेंसी डायरेक्टली इंपैक्ट सैलरीज एंड अलाउंसेस? पैसा से रिलेटेड तब देखना है। कैन यू डू इट? पढ़ेंगे नहीं, जल्दी बोलो। ए बी सी डी। सर जल्दी बोलिए। सी, फाइनेंशियल।
सैलरी से रिलेटेड है तो पैसा वाला होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट, अ फॉरेन कंट्री सडनली अटैक्स इंडिया, कौन रे? फोर्सिंग द इंडियन आर्मी टू डिफेंड द बॉर्डर्स, अब तो गया वो, खत्म कहानी उसका। विच इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड, तो ये क्या हुआ है, क्या है ये? वॉर है, और वॉर के समय क्या इमरजेंसी लगेगा? ABCD, स्टेट, फाइनेंशियल, नेशनल, लोकल। कैन यू डू इट? जल्दी कीजिए सर, हम कब से बैठे हुए करके। चलो, नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, क्या भेजे भाई? डेट नो पॉलिटिकल पार्टी इज एबल टू फॉर्म द स्टेबल गवर्नमेंट एट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज कोलैप्स्ड। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहने से यही हाल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से होगा ही नहीं। तो व्हाट प्रेसिडेंट विल डू? डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल, कैंसिल इलेक्शन इन द स्टेट परमानेंटली, हैंड ओवर पावर टू द चीफ जस्टिस। कैन यू डू इट? यस सर, ऑलरेडी डिड। कौन सा किया रे? कौन सा किया? नेशनल इमरजेंसी कर दिया ना। चलो, एकदम गलत, तो नहीं किया होगा प्रेसिडेंट रूल, है ना, स्टेट इमरजेंसी लग जाएगा। नेक्स्ट, पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट फॉर 6 मंथ। चलिए ठीक है, अप्रूवल मिल गया है 6 महीने का। द सिचुएशन इन द स्टेट इज स्टिल अनस्टेबल, उसका बाद 6 महीना का बाद भी अनस्टेबल है। एंड फ्री इलेक्शन कैनॉट बी हेल्ड, इलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है कि नया गवर्नमेंट आ जाए। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इमरजेंसी कैनॉट कंटिन्यू एंड मस्ट एंड, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड इट फॉर अनदर 6 months, only Supreme Court can extend it, the chief minister must approve the extension. Can you do it? Can you do it? Yes, एकदम सही, कि पार्लियामेंट उसको क्या करेंगे, फिर से 6 महीना एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 साल थोड़ी है, 6 महीना दिया हुआ है, फिर ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता। चलो आगे, द गवर्नमेंट रिड्यूसेस सैलरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जा फिर ये सब फंसा ना। Okay, central government employs and instruct states to follow financial discipline. This action indicates national emergency has been declared, state emergency has been imposed, financial emergency has been declared, the constitution has been suspended. तो क्या होगा? सैलरी रिड्यूस हुआ है, कैन यू डू इट? सर, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया है इसका मतलब, वेरी गुड। तो आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर, और ज़्यादातर पूरा क्वेश्चन भी एकदम सही हुआ ही होगा। तो आगे है विदाई का समय, विदाई का समय आ गया, चलते हैं अब, चलो रे डोली उठाओ कहार, है ना, चलते हैं अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के, ठीक है ना मेरे सोल्जर। जय हिंद।